ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का बयान आ गया है। बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, तीन दुश्मनों से हम लड़े। भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया है। भारत ने 3 दुश्मनों को बॉर्डर पर हराया है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान के 81% हथियार चीन के हैं। पाकिस्तान ने चीन को जानकारी दी है, तो यानी चीन को भी हराया, पाकिस्तान को भी और तुर्की से भी सामना किया। डीजीएमओ की बात चीन को लीक की गई थी पाकिस्तान की ओर से। चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट दे रहा था। And the reason why this particular thing happened, because there was a punch that was ready, and they realized that hidden punch, in case that comes through, Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. And the reason why this particular thing happened, because there was a punch that was ready, and they realized that hidden punch, in case that comes through, Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. तो भरोसे पर कैसे चाकू भोंकता है पाकिस्तान, ये बात क्लियर हो गई आज। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये लीक की गई, डीजीएमओ के साथ जो बातचीत हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो चीन को लीक की गई। और ये क्यों किया गया पाकिस्तान की ओर से? अंजू निर्वाण और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अंजू, पाकिस्तान की फितरत रही है पीठ पर छुरा भोंकना, और यही किया पाकिस्तान ने कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत थी, पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया था कि सीज़फायर होना चाहिए। अब वो बातचीत ही चीन को लीक की गई, जिससे उसको 81% हथियार मिले। जी बिल्कुल निधि, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये सेना के उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने अभी फिक्की में आज एक प्रोग्राम के दौरान ये स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने कहा है कि एयर डिफेंस और पूरे ऑपरेशन के दौरान इसका संचालन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस बार हमारे आबादी वाले इलाकों को ज्यादा नहीं निशाना बनाया, अगली बार इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। और हमारे सामने एक सीमा थी, लेकिन दुश्मन 2 नहीं बल्कि 3 थे, और पाकिस्तान सबसे आगे था, और चीन हर संभव मदद दे रहा था पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के पास कम से कम 81% सैन्य जो सामान जो है इस वक्त वो चाइना से है। चीन अपने हथियारों का परीक्षण दूसरे हथियारों के लिए और के खिलाफ कर पा रहा था। मतलब उसके पास जितने भी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के पास जितने हथियार थे, उसमें चीन उसको दे रहा था। इसके अलावा टर्की के भी हमने, अगर आपने देखा होगी, बहुत सारी डेब्रीज जो थी वो नजर आए टर्की की मिसाइल की। तो यहाँ पर एक तरह से उनके स्टेटमेंट में ये भी पता चल रहा है कि टर्की के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सहयोग किया है, और ये अपने आप में दिखाता है कि भारत को अपनी तैयारी किस तरीके से अपने दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा पुख्ता करनी है। और ये भी दिखाता है अंजू कि किस तरह से हमारी सेना ने एक करारा जवाब दिया इस तिकड़ी को, चीन, पाकिस्तान और तुर्की को, और जिससे हथियार मिले हैं पाकिस्तान को, उसको एक तरह से बड़ा जवाब दिया गया हमारी सेना की ओर से। लेकिन चीन का भी जो दोगलापन है वो सामने आ गया। ये डबल स्टैंडर्ड है। चीन एक तरफ बात करता है भारत को आगे बढ़ाने की और भारत से बातचीत करने की, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लीक भी की गई जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की बातचीत चीन के दखल के लिए, और चीन का यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड वाला जो रोल है वो सामने आ चुका है खुल के। तो बॉर्डर पर हमने, यानी सेना ने, ये कहा गया सेना की ओर से कि 3 दुश्मनों से सामना किया है, एक चीन से, पाकिस्तान से, तुर्की से। यानी ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन बाकी 2 दुश्मन भी थे, चीन और तुर्की भी, जिन्हें जवाब दिया गया। क्या कुछ कहा गया सेना की ओर से, आपको बताते हैं उप सेना प्रमुख की ओर से क्या कुछ कहा गया। Border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen
is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about.